नमस्कार दोस्तों, फिलहाल अब मौजूद है बरवाला के अनाज मंडी मार्ग पर, जहाँ पर संयुक्त जो मजदूर मोर्चा है आज आंदोलन के लिए उतरा था नीचे, और इन्होंने जो है अनिल विज जी का पुतला फूंका। हमारे साथ संगठन के पदाधिकारी इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आपके कार्यक्रम के बारे में? तो मेरा नाम कृष्ण कुमार नैना है, मैं बावनपुर का प्रदेश का महासचिव हूँ। और जो संयुक्त मोर्चा के वाहन पर दीघा पार्क से लेकर जो प्रदर्शन किया है और जो अनिल विज का पुतला फूंका है, ये 11 महीनों से जो सरकार ने टोटल बंद किया मजदूरों का, और साथ ही 11 महीने से मनरेगा का काम बंद किया हुआ है, उसको लेकर आज पूरे हरियाणा में हमारा अभियान चला हुआ है। पहले गांव-गांव में इसके श्रम मंत्री के मुख्यमंत्री पुतले फूंके, तो आज बरवाला में महापंचायत करके इसकी शव यात्रा निकाली गई। ये क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि मजदूर दुखी होकर जो 11 महीनों से पोर्टल बंद है, नरेगा बंद है, उसको खुलाने के लिए, और जो 95% सरकार ने मजदूर फर्जी घोषित करके जो कापी रद्द की गई है, उन फर्जी को खुलाने के लिए भी आज इसका पुतला फूंका गया है। क्योंकि आपने देखा होगा ये सरकार मजदूरों की नहीं है, ये पूंजीपति सरकार है। और जो 4 लेबर कोड लाई है उसमें आज न्यूनतम मजदूरी 30,000 की मांग थी, लेकिन 15,000 वो भी लड़ाई लड़ने के बाद 100 रुपये के, लेकिन वो भी नहीं मिल रही। फैक्ट्रियों में 8 घंटे की बजाय 12-12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, और तनख्वाह मिल रही है 8,000 10,000। इसलिए आपने देखा DCM मिल में भी और गुड़गांव मानेसर पूरे हरियाणा पानीपत में मजदूर रोडों पर निकले हुए हैं। ये चिंगारी जो गांव से चली थी अब ब्लॉक लेवल पर पहुंची है, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचेगी। 10 जुलाई को पूरे हिसार जिले में प्रदर्शन किया जाएगा। अगर वहाँ भी सरकार ने मानी तो अनिल विज और मुख्यमंत्री के आवास पर ये चिंगारी पहुंचेगी। जब तक हमारा मजदूरों का पोर्टल नहीं खुल जाता, ये पंजीकरण बहाल नहीं किए जाते, जब तक मजदूर ऐसे ही लगे रहेंगे और सरकार का पुतला मुक्त करेंगे। या तो समय रहते हुए सरकार इसको संज्ञान ले, जल्दी से जल्दी पोर्टल खोले कि आश्वासन बहुत दे लिए। और एक और कहना चाहते हैं संयुक्त मोर्चा के वाल पर 17 जुलाई को शिवानी में सिया मारे, उसका भी संयुक्त मोर्चा वाहन करेगा, विरोध पूरा डट के विरोध करेगा। क्योंकि जब तक ये हमारा पोर्टल समाधान नहीं होता, ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसीलिए आज का पुतला का दहन किया गया है और आगे भी करते रहेंगे। अगला ब्लॉक कौन सा होगा? अगला ब्लॉक अभी कल उकराना का है, और उसके बाद हांसी है, आदिपुर का है मंगला, और पूरा हांसी करके तमाम ब्लॉकों पे पंचायत करते हुए हम स्टेट लेवल की, जिला लेवल की पंचायत करेंगे। और ये बताएंगे कि वही फर्जी कौन है। अब आप फर्जी बता रहे हो, कोई पैमाना क्या है आपका फर्जी बताने का? और हम यह बताना चाहते हैं सरकार को कि आपने जो पोर्टल बंद करा है, हम पोर्टल खुलवाएं भी गए, और जो तमाम बेनिफिट जो है वो बेनिफिट भी आपको देने पड़ेंगे, ब्याज समेत देने पड़ेंगे। हम सरकार को बताना चाहते हैं। ये देख लीजिए, जो मजदूर जो है एकजुट हो चुका है और सरकार से पैमाना जानना चाहता है कि आखिर में सरकार का पैमाना क्या है। हमारे साथ मनोज जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। जो 10 जुलाई को उपायुक्त कार्यालय का घेराव करना है, इसके बारे में बताइए। मुख्य तौर पर इस पंचायत का मकसद मजदूरों के अधिकारों पर बीजेपी सरकार ने हमला कर दिया है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे मनरेगा है, चाहे श्रम कल्याण पोर्टल है, चाहे बाढ़ प्रभावित मजदूर है, मजदूरों की तमाम सुविधाएं छीन ली है इस बीजेपी सरकार ने। दूसरा, चाहे स्कॉलरशिप का है, चाहे कन्यादान का है, चाहे डेथ के जो लाभ थे, वो तमाम के तमाम उनके अधिकार मजदूरों के छीन लिए हैं। इसलिए मजदूर आक्रोशित होकर ये महापंचायतें कर रहा है। यहाँ का विधायक है रणवीर गंगवा, एक तरीके से पंजाब में जा रहा है, तब वो LCLO के लिए कह रहा है कि इनका न्यूनतम वेतन लागू करो, और यहाँ हरियाणा का LCLO पिछले 1.5 वर्ष से आंदोलन कर रहा है मुख्यमंत्री के आवास पर, उनकी वो बात नहीं कर रहे। यहाँ मनरेगा और निर्माण का मजदूर कैबिनेट मंत्री है, मौजूदा सरकार का मुख्य पदाधिकारी है, रणवीर गंगवा के आवास पर तमाम मजदूर गया, ये पोर्टल बंद है, मनरेगा काम चालू नहीं है। उसने आश्वासन दिया, 3 बार उसके दरवाजे के चक्कर काटे, लेकिन यहाँ के मजदूरों के लिए वो बात नहीं करेगा। आज उसी के हलके में मजदूर विरोध कर रहे हैं। इस विरोध को लेके पूरे हरियाणा में लेके जा रहे हैं, पूरे हरियाणा के ब्लॉक सत्र में विरोध। मनोज जी, यहाँ तो चुनाव हो चुके हैं, वहाँ तो चुनाव होने हैं। लोगों को मजदूरों का वोट बैंक लेने के लिए क्या पता ये घोषणाएं की जा रही हूँ? ये बिल्कुल जायज बात है, वहाँ चुनाव होने हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो काम कर रहे हैं। यहाँ भी ऐसे ढकोसले करके राज में आए थे, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि चुनाव फिर भी आ जाएंगे। कोई लोग भी यही हैं, आने वाले 2 साल में फिर चुनाव आ जाएंगे। जिस तरीके से मजदूरों से वादा खिलाफी कर रहे हैं, और वादा खिलाफी ही नहीं, ये मजदूरों को गुलाम बना रहे हैं, तमाम मजदूरों के बच्चों के अधिकार छीन रहे हैं, न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं कर रहे हैं, मजदूरों पर लाठियाँ बरसा रही। गुड़गांव, मानेसर और इधर हिसार DCM के मील के मजदूर न्यूनतम वेतन के लिए लड़ रहे हैं। तमाम जब हॉस्पिटलों में अलग अलग जगह देखो 7 से 8 हज़ार रुपये उनका खून चूसा जा रहा है।
कि आज की महंगाई के अनुपात में 8-10 हज़ार रुपये में किसी मजदूर का गुजारा हो सकता है, लेकिन उस पर एक शब्द ये नहीं बोलने वाले, क्योंकि मजदूरों को और कमज़ोर कर रहे हैं, उनका और शोषण कर रहे हैं। संयुक्त मजदूर मोर्चा जो है 10 जुलाई को क्या कार्यक्रम कर रहा है? 10 जुलाई को हिसार डीसी कार्यालय पर पूरे हिसार जिला का बड़ा प्रदर्शन हम करेंगे और हिसार डीसी कार्यालय का बारना घेर के बैठेंगे। तब तक हमारी बात नहीं होगी, तब तक हम वहीं बैठे रहेंगे। अगर फिर भी हम बात पर हमारी कोई अमल नहीं किया तो वहाँ से कोई बड़ा आह्वान भी हम करेंगे। हो सकता है पूरे हरियाणा से पैदल मार्च करके मुख्यमंत्री के आवास पर जाया जाए और ये शव यात्रा फिर उसके बारने पूछेगी। ये देख लीजिए, मजदूर जो है 10 जुलाई को हिसार मुख्यालय से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर सकते हैं। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मजदूर जो है अब रुकने वाला नहीं है। जो मजदूर की कॉपियां जो बंद हुई हैं, जो पोर्टल बंद हुआ है वो खुलना चाहिए। मजदूरों को जो लाभ जो है मिलना चाहिए। प्रदेश में जाकर उन मजदूरों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के मजदूरों की सुनो ना, यहाँ के लोगों ने सुना है ना आपको, तो इनकी क्यों नहीं सुन रहे? ये जवाब उनको देना चाहिए। ये देख लीजिए, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को यहाँ के मजदूरों को भी जवाब देना चाहिए। पंजाब के अंदर ऊंची ऊंची बातें करने वाले जो हरियाणा के मजदूरों को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। 10 जुलाई को मजदूर जो है आर पार की लड़ाई का ऐलान कर सकते हैं।